सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम बात करेंगे अब की बार जो वोकैब पार्ट। जी हाँ दोस्तों, सिनोनिम्स की बात करेंगे जो कि वोकैब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है सिनोनिम्स के अंदर, जिनको याद करना बहुत ही कठिन रहता है और बहुत ही ज़्यादा कठिन रहता है। ठीक है, तो मैं इसको आपको ट्रिक से याद करवाऊँगा और जो याद भी करेंगे उसी से आपका एग्ज़ाम में भी आएगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। ठीक है, आप इतना प्रैक्टिस कर लो, आपका एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। तो एयरफोर्स और नेवी के लिए तो बेस्ट यहाँ पर जो वोकैब है मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, और ये जो 10 वीडियो के अंदर जो है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे सिनोनिम्स के अंदर, और 10 वीडियो के अंदर ही आपको सिनोनिम्स में जो है महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें यहाँ पर कि बहुत ही कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों के लिए भी यहाँ पर जो सुविधा है वो कर दिए गए, जैसे कि प्रोनाउंस करना उनके लिए, तो मैंने उनको हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात किया है। और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना ये मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। ठीक है, अगर लेकिन अभी बताऊंगा तो आप चले जाओगे पीडीएफ डाउनलोड करने और कुछ समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर पहला नंबर में जो वर्ड जो लिया है वो लिया है वेरविडॉल। ठीक है, वेरविडॉल का मतलब होता है साधन। अब साधन का जो सिनोनिम्स होता है, पहले सिनोनिम्स का मैं हिंदी बताता हूँ, जो पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, सिनोनिम्स जो एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में मान के चलिए पैसेज में एक आता है और एक जो आता है वो आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है। ठीक है, तो पैसेज वाला भी और डायरेक्ट वाला भी आप सॉल्व कर लोगे आराम से। ठीक है, 2 नंबर आपका हो जाएगा। तो और नेवी के अंदर भी आती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ा दिया। और साथ में अगर आप अदर जनरल कंपटीशन भी कर रहे हो उनमें भी पूछा जाता है, जैसे CHL हो गया, SSC के अंदर जितने भी जो होते हैं जॉब उनके अंदर भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो वेरविडॉल होती क्या है, तो साधन होती है। इनका जो सिनोनिम्स होगा वो रिसोर्सेज होगा और एसेट्स होगा और कैश होगा। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की, जो हिंदी होता है वो होता है संसाधन। ठीक है, उसके बाद एसेट्स होते हैं वो भी साधन होते हैं, और कैश भी वो भी एक तरह से साधन ही है। एक तरह से मान के चलिए तीनों वर्ड जो हमारा वो साधन ही है। ठीक है, अब कैश जो मनी वाला जो कैश होते हैं वो बस उसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कैश को हम खर्च करते हैं कहीं भी, तो वो किस लिए करते हैं खर्च, वो साधन के लिए, कुछ हमें चाहिए, कुछ हमें ज़रूरत चाहिए, इसीलिए हम तो पैसे दे के खरीदते हैं। तो उसी से मान के चलिए, ये याद हो गया होगा आपका। नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपेल। टॉपेल जो हमारा वो है, आपको यहाँ पर जो गिर पड़ना, तो इनकी जो सिनोनिम्स होगी वो होगी ओवरथ्रो, ऑस्ट और डिपोज और अनसेट और ओवरटर्न। इनको याद करना बहुत ईजी है। सारे सिनोनिम्स को मैं क्रिकेट से यहाँ पर जो है वो कर दूंगा। ठीक है, क्रिकेट से मिला जुला गया, यहाँ क्रिकेट में जितने भी वर्ड होते हैं यूज, वो सारे वर्ड यहाँ पर लिया गया। जैसे कि मान के चलिए कि टॉपल, गिर पड़ना। अब देखिए बैट्समैन वो गिर पड़ता है। ठीक है, बैट्समैन रन लेने के लिए गिर पड़ता है। ठीक है, तो अब बैट्समैन रन लेने के लिए गिर पड़ता है, तो अब और क्या क्या होती है, तो यहाँ पर ओवर थ्रो होती है। जैसे ओवर थ्रो करेगा तो बैट्समैन गिर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी याद करना है। ओस्ट, ओस्ट का मतलब होता है यहाँ पर जो है वो होता है गिर पड़ना। ये सारे का जो होता है वो गिर पड़ना ही होता है। ठीक है, सारे का हिंदी। अब बात करें याद कैसे करना। अब देखिए मैच जब होती है, ड्यू स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर ओस गिरा जाता है, फॉग जिसको बोलते हैं, तो वहाँ से याद कर सकते हैं ओस्ट। डिपोज, अब क्रिकेट में देखते हैं रन डिपोज हो रहा है। ठीक है, तो वो भी याद कर सकते हैं, डिपोजिट हो रहा है रन। तो उसके बाद अनसेट, अनसेट का मतलब है यहाँ पे जो दर्शक देखने आते हैं वो अनसेट रहते हैं। ठीक है, वो देखने के बेकाबू रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनका हिंदी होती गिर पड़ना, लेकिन हम आपको बता रहे हैं अनसेट जो दर्शक से रिलेटेड कर लें। ठीक है, और ओवरटर्न, बॉल जो टर्न कराते हैं वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिकेट से सारे वर्ड मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा है वो मनूवर। ठीक है, मनूवर जो इनका हिंदी है वो है आपको पैंतरेबाजी करना। पैंतरेबाजी जैसे सिनोनिम इसका जो मिलता जुलता हो गया वो हो गया आर्टिफाइस और मैनिपुलेट। कोई भी मनुष्य जो है वो पैंतरेबाजी करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो प्लेग। अब प्लेग जो है वो कष्ट देना होता है। अब मान के चलिए कोई बीमारी है, प्लेग का नाम सुनेगा, वो हमें क्या देता है, कष्ट देता है। किसी को भी अगर हो जाता है तो वो भी कष्ट देता है। अब यहाँ इसका जो सिनोनिम्स होगा मिलता जुलता वर्ड वो होगा हरास। हरास मतलब भी होता है कष्ट देना। पिस्टर मतलब भी होता है कष्ट देना। एनवाय मतलब भी होता है दुखी देना, कष्ट देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख होना। अब इनका जो सिनोनिम्स होगा वो एंग्विश होगा और दूसरा होगा सफरिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है वो है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का जो हिंदी होता है वो विचार फल होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ पे हम विचार करते हैं उनका जो फल मिलता है। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो डिसीजंस होगा। अब जैसे मान के चलिए क्रिकेट में, ठीक है,
या फिर कोई भी अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई तो मेंबर वन होगा जो कि डिसीजन लेता होगा। क्रिकेट में देख सकते हैं जैसे नो बॉल होती है तो एम्पायर डिसीजन लेती है, वहाँ के जो क्रिकेट की इन्वायरमेंट होती है वो एम्पायर्स के हाथ में होती है, ठीक है। वही आपको नो बॉल और वाइट बॉल ये सारा कुछ देती है, डिसीजन देती है। आप जो कर रहे हैं उनका जो फल दे रहा है, ठीक है। उसके बाद रिजोल्यूशन, ये भी डिसीजन यहाँ पर देना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है यहाँ पर है कंक्लूजन। ये सारे यहाँ पर वर्ड जो है आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लॉफ्टी, और बहुत ही ईजी तरीके से हम याद करवा रहे हैं, ठीक है। और इनका जो है एक जो 5 का होगा, इनका टेस्ट भी एक वीडियो में माध्यम से लिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी से आप टेस्ट दोगे, और 5 वीडियो के बाद एक टेस्ट और 5 वीडियो के बाद एक टेस्ट यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो 10 वीडियो में यहाँ पर टोटल जो है आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। कम से कम 500 से 600 आपको सिनोनिम्स याद करा देंगे, ठीक है। वो भी आपको 10 दिन के अंदर 10 वीडियो। आप जैसे भी देखो, लॉफ्टी यहाँ पर है, लॉफ्टी की जो हिंदी होती है वो उच्च होती है। अब उच्च यहाँ पर देख सकते हैं एलिवेंट और हगडी, ठीक है। यहाँ पर दूसरा 2 वर्ड हैं, एलिवेंट एलिवेटेड, और दूसरा जो है वो है हगटी। इनका भी मीनिंग होता है उच्च, ठीक है, हिंदी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है, वो हमारा वर्ड है डॉविस, जिसको बोलते हैं शांतिवादी। यहाँ पर हिंदी गलत लिखा गया, शांतिवादी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, अगर नोट कर रहे हो तो। सिनोनिम्स होगा पेसिफिस्ट और यहाँ पर वार्म हार्टेड, ठीक है। दोनों का वर्ड मीनिंग जो होता है वो शांतिवादी होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है एट द हार्ट ऑफ, जिसको बोलते हैं के केंद्र में, ठीक है। एट द हार्ट ऑफ, इनका जो सिनोनिम्स आएगा बहुत ही ईजी आएगा। सबसे पहले तो इनका जो सिनोनिम्स पूछा जाएगा वो एट द लगा ही रहेगा। अब हार्ट के बदले यहाँ पर बेस ऑफ यहाँ पर दिया गया, और एक दिया अंडरलाइन फोकस, ठीक है। आप समझ सकते हैं अंडरलाइन फोकस मतलब होता है क्या, के केंद्र में ही है। एट द बेस ऑफ वो भी मीनिंग होता है वहीं पर, बेस के केंद्र में, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्टेप इन। अब यहाँ पर बात करते हैं स्टेप इन का जो हिंदी होता है में हस्तक्षेप करना। में हस्तक्षेप करना का जो सिनोनिम्स होता है वो इंटरवेंस होता है, इंटरसीड होता है, मीडिएट होता है, ठीक है। ये तीनों याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है डिलीब्रेशन, ठीक है। डिलीब्रेशन का जो विचार विमर्श होता है, ठीक है। यहाँ पर विमर्श में भी गलत प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा अपना, विचार विमर्श मैंने बता दिया। इनका जो हिंदी होगा, ठीक है। और सिनोनिम्स होगा थॉट्स, जिसको हम अपने बोलचाल भाषा में थॉट्स भी बोलते हैं, जो कि विचार विमर्श करते रहते हैं, हमेशा करते हैं, ठीक है। स्पेसिकुलेशन, ये स्टैंडर्ड वर्ड्स है जो कि विचार विमर्श करना। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी विचार विमर्श एक तरह से समझिए, स्पेसिकुलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिलिब्रेशन का हिंदी हो गया विचार विमर्श, और सिनोनिम्स हो गया थॉट्स और स्पेसिकुलेशन। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो है ओवरहॉल। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है ओवरऑल है, और जो ओवरहॉल जो बोलते हैं ना, ओवरऑल पूरी जांच करके मरम्मत करना। जैसे कि मान के चलिए इनका जो सिनोनिम्स होगा रिपेयर होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है इम्प्रूवमेंट होगा, जो यहाँ पर दिखा है इम्प्रूव दिया है, और रिफर्विश का बहुत ज़्यादा यूज आप लोगों ने शायद सुना होगा या फिर देखा भी होगा। आप बता दें आपको कहाँ पर भी मिलेगा रिफर्विश, आप जाकर सर्च भी कर सकते हो। जैसे ही फ्लिपकार्ट खोजिएगा, अमेज़न खोलिएगा, वहाँ पर देखेगा अगर कोई मोबाइल खरीदता है तो वहाँ पर भी लिखा रहता है मोबाइल का दाम कम रहेगा। जैसे कि नोट 8 प्रो यहाँ पर 16,000 दाम है ऑल ओवर इंडिया में, तो वहाँ पर रिफर्विश नोट 8 प्रो अगर सर्च करते हैं तो वहाँ पर 14,000 मिलेगा, क्योंकि वो जो है वो मोबाइल जो है मरम्मत किया हुआ है, ठीक है। मोबाइल खुल चुका है, इसीलिए उनका दाम घटा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर याद कर सकते हैं रिफर्विश, ठीक है। तो वहाँ पर भी यूज होता है रिफर्विश, इम्प्रूव और रिपेयर। वहाँ पर रिपेयर यूज़ नहीं करता है, क्योंकि स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ कर रहे हैं रिफर्विश, क्योंकि बहुत ही जो पढ़े लिखे नहीं उनको भी समझ में नहीं आए, ठीक है। ये ऐसा यूज़ करते हैं वो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन वाले। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है वो है स्टीर, जिसको बोल सकते हैं हानि पहुंचाना। इनका हिंदी होता है, ठीक है, स्टीर हानि पहुंचाना। इसका जो सिनोनिम्स होता है वो गाइड होती है और डायरेक्ट होती है। अब बात बोलेगा कि बच्चे की गाइड मतलब होता है दिशा दिखाना, नहीं मेरे दोस्त, इनका जो स्टीर होती है वो होती है हानि पहुंचाना, और इनका जो गाइड और डायरेक्ट होती है, एक गाइड होती है दिशा दिखाना, लेकिन यहाँ पर गाइड GOIDE का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये होगा हानि करना, ठीक है। और डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं इनका भी जो है हानि करना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा वर्ड है जो इम्पियंट, ठीक है, इम्पीडिमेंट। यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्पीडिमेंट, अवरोध। अवरोध यहाँ पर देख सकते हैं, अवरोध का यूज़ होती है जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी अवरोध का यूज़ होती है। जैसे कि कोई भी, अच्छा चलिए उसको छोड़िए, यहाँ पर अवरोध का यूज़ होती है सीधा रोकना। मैं सीधा डायरेक्ट बात कर रहा हूँ।
अवरोध का यूज होता है सीधा रोकना, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई भी कार जा रहा है रोड पे, तो वहाँ पर बैरियर लगा रहेगा पुलिस के द्वारा, वहाँ पे बैरियर में जो होती है वो रोकता है ये, ठीक है। बार यहाँ पर दिया है वो भी रोकने का काम करती है। बार मैथमेटिक्स में भी यहाँ पर यूज होती है, ठीक है। तो हैंडीकैप, हैंडीकैप मतलब क्या होता है, कोई भी अगर दुर्घटनाग्रस्त होती है तो वहाँ पर हैंडीकैप किया जाता है, तो ब्लड को रोकने के काम में यूज होती है। ड्रॉबैक, ये भी यहाँ पर जो है ड्रॉबैक रोकने का काम होती है। और रेस्ट्रेंट, ये भी रोकने का काम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधी मीनिंग है अवरोध का, अवरोध रोकना, इम्पीडिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है 15 नंबर में यहाँ पर हार्प, ठीक है। हार्प मतलब टिका रहना। अब देखिए डायदर और ड्वेल, ये दो वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है हमारा यहाँ पर आकस्मिक, ठीक है। और चलिए मैं हिंदी बता दिया यहाँ पर, कॉन्टीजेंसी, ठीक है। कॉन्टीजेंसी का मीनिंग होता है आकस्मिक। आकस्मिक मतलब होता है बहुत ही आपातकालीन, यहाँ पर इंसिडेंट, को इंसिडेंट। जैसे बोलते हैं दुर्घटनाग्रस्त में कोई किसी की मौत हो जाती है, वहाँ पर बोलते हैं आकस्मिक मौत हो गई, अगर शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। या बोल सकते हैं इंसिडेंट मौत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं इंसिडेंट हैपनिंग। उसके बाद ऑक्यूरेंस, और यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड है वो जंकियर है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये सारे का मीनिंग ही एक होता है आकस्मिक। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा है डी, विचारना, ठीक है। विचारना, यहाँ पर जो सिनोनिम्स हो गया, एज्यूम्ड हो गया, जज हो गया, और यहाँ पर जो है प्रिजम्ड, ठीक है। ये सारे वर्ड जो यहाँ पर विचार विमर्श करने के यूज में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है ले डाउन। ले डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना या फिर अर्पित करना। तो यहाँ पर हिंदी भी नोट दिया गया है। सिनोनिम्स यहाँ पर जो है स्टेबलाइज होगा, प्रिस्क्राइब होगा, इम्पोज होगा। ये सारे का मीनिंग होता है निर्धारित और अर्पित करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ब्लैंड, जिसको बोलते हैं स्वादहीन। अब इसको भी याद कर सकते हैं, क्लैम, ब्लेमी, डल, बोरिंग, टेस्टलेस, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पर याद कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी खाना खाते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है, आप क्लेम कर सकते हैं। आपको बालमी हो सकती है, ठीक है, यानी कि अच्छा नहीं लगा। डल बोल सकते हैं, बहुत ही फीका लगा। बोरिंग लगा, और टेस्टलेस हुआ, ठीक है। ये सारे वर्ड यहाँ पर ब्लैंड खाने के यूज में यहाँ पर याद कर सकते हैं उनको रिलेटेड करके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है वेल टेकन, कुशलतापूर्वक करना। प्रोनाउंस यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, बहुत ईजी है, वेल टेकन, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम्स यहाँ पर टेक गुड नोट या फिर वेल डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। कुशलतापूर्वक कोई भी यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग में समझिए, ठीक है, सीधा से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है वो है एफिलिएशन। 21 नंबर में मैं आ चुका हूँ एफिलिएशन, और 20 सिनोनिम्स। समझिए कितना वर्ड हमें याद हो गया, ठीक है। सारे बच्चों को याद हो गया होगा, कम से कम 40 से 50 याद हो गया होगा, ठीक है। वर्ड वर्ड पावर भी बढ़ रहा है आपका, ठीक है। एफिलिएशन, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो और भी वर्ड पावर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका पढ़ा लेगा और सीधा सा प्रैक्टिस मारिएगा। एफिलिएशन का यहाँ पर हिंदी है वो संबंधीकरण है। सिनोनिम्स होगा एमिग्लेशन। इनका याद करने का बहुत ही ईजी ट्रिक है, TION से लगा रहेगा, ठीक है। TION, एस नहीं, TION लगा रहेगा। और इसका जो वहाँ पर सबसे पहले ढूंढिएगा TION, जैसे ऑप्शन में देगा TION ढूंढिएगा। जैसे कि याद कर लीजिएगा एमिग्लेशन, इंटीग्रेशन और फेडरेशन और कपलिंग। एक तो कपलिंग यहाँ पर जिसमें TION नहीं है, तो यहाँ पर कपलिंग याद कर सकते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर TION वाला ही ढूंढिएगा, ठीक है। एफिलिएशन का यहाँ पर एमिग्लेशन, इनका जो हिंदी होता है वो संबंधीकरण होता है। हिंदी जानने के बाद यहाँ पर जो थोड़ी सी हमारा जो दिमाग है वो ज़्यादा काम करने लगता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है रैकअप, याद दिलाना। इनका जो हिंदी है वो याद दिलाना है, और सिनोनिम्स होगा रेफर टू, इनवॉक, अलॉट, ठीक है। ये सारे सिनोनिम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है वो एब्सर्डिटी है, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं बेतुकापन। और इनका जो सिनोनिम्स है इनको भी याद करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। जहाँ पर एब्सर्डिटी, तो एब्सर्डिटी का जो सिनोनिम होगा वो लूडिक क्रियसनेस होगा, और फारसी क्लेटी होगा। और नेक्स्ट हमारा जो है वो है सिलनेस है। उसके बाद रिसीबिलिटी है, ठीक है। ये सारा कुछ है, यानी कि NESS और LITY वाला जो वर्ड इसके अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है वो है मिस्टिफाई। तो मिस्टिफाई यहाँ पर जो है स्पष्ट करना होती है, और इनका जो सिनोनिम्स होता है पजल, जो कि पजल भी एक मिस्टीरियस होती है, ठीक है, जिसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। तीसरा है यहाँ पर बेफल, कन्फ्यूज़, जो कन्फ्यूज़ कर सकता है, ठीक है, स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। कॉम्फर्ट, यानी कि आप बहुत ही स्पष्ट नहीं है। बीमॉज यहाँ पर, और ये नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है ऑफ्यूकेट है, ठीक है। ऑफ्यूस्केट बहुत ही तगड़ा सा वर्ड है। अब इसके मिस्टिफाई में अगर 3-4 वर्ड भी याद रखते हैं ना, काम हो जाता है, ठीक है। जैसे ऊपर में पजल, वेफल,
और बेफलो मतलब होता है भैंस, ठीक है, लेकिन जिसको यहाँ पर बेफल बनाया गया, बेफल का जो हिंदी होता है वो भी स्पष्ट करना ही होता है, ठीक है। अब ये समझ नहीं है कि भैंस होता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट वर्ड रहता है हमारा, वो है क्लेम डाउन, कठोर नीति। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पर सुप्रिस और प्रिवेंट, बहुत ईजी वर्ड था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है डैमिंग, डैमनिंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं घातक। अब घातक यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, सिनोनिम्स यहाँ पर देख सकते हैं, कॉन्डेमिनेटरी और डेमिनेटरी, ठीक है, ये दो वर्ड थी जिसको हम घातक के यूज़ में कर सकते हैं। डेंजर भी हो सकता है, ठीक है, डेंजर में भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, डेंजर मतलब खतरा होता है, लेकिन यहाँ पर घातक है, तो डेंजर मैन हो सकता है, ठीक है, लेकिन डेंजर नहीं होगा, डेंजर मैन होगा, डेंजर पीपल हो सकता है। वर्ड यहाँ पर जो है हमारा कॉम्पेल होगा, दबाव डालना। प्रोनाउंस इसका जो है वो भर, पार्ट ऑफ इस चीज़ में भर्व है, और कॉम्पेल मतलब यहाँ पर जो है दबाव डालना होता है। इनके जो सिनोनिम्स यहाँ पर दिया गया है, प्रेशर, इम्पेल, ड्राइव, प्रेस, पुश, अर्ज, ठीक है। ये सारा वर्ड जो है एक ही वर्ड यहाँ पर दर्शाता है, दबाव करना। प्रेशर का भी हिंदी होता है दाब होता है, इम्पेल का होता है यहाँ पर दबाव डालना, ड्राइव ये भी प्रेस का मतलब होता है दबाव डालना, ठीक है। पुश, ये सारा यानी कि दबाव वाले वर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो कि नेक्स्ट हमारा है स्पोरैडिक। स्पोरैडिक मतलब होता है छिटपुट, ठीक है, छिटपुट, ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। और सिनोनिम्स की बात करें यहाँ पर तो ओकेजनल और इरेगुलर, ये इनका जो है मैंने बताया स्पोरैडिक का जो ऑप्शन में दिया रहेगा, हमेशा दिया रहेगा इरेगुलर, ठीक है, इरेगुलर या ओकेजनल, ठीक है, बस इन दोनों को याद रखिएगा। उसके ज़्यादा याद करना है तो प्रीडिक, यहाँ पर पीरियोडिकल याद रखिएगा, ठीक है, पीरियोडिकल। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है क्वास, ठीक है। क्वास मतलब होता है रद्द करना, कोई भी चीज़ को रद्द कर सकती है। पुट डाउन यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए, इनवैलिड हो गई। उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गई, ये सब तीनों जो है यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे डिस्ट्रॉय, इनवैलिड का यहाँ पर वैलिड हो सकती है, सेक्शन हो सकती है, फॉर्मलाइज हो सकती है, ये सारा कुछ, लेकिन मैं एंटोनिम्स बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। एंटोनिम्स की भी मैं क्लास यहाँ पर दूंगा जो कि बहुत ही तगड़ा होने वाले हैं। और एंटोनिम्स समझ जाइएगा, सिनोनिम्स समझ जाइएगा, आप 2-3 नंबर आराम से ला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर वर्ड की बात करते हो यहाँ पर सीडबैक है नेक्स्ट हमारा वर्ड, और इनका जो हिंदी होती है वो असफलता होती है, ठीक है। और जो इनका जो सिनोनिम्स होगा प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टी और इशू, इन तीनों का हिंदी भी असफलता ही होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है हमारा आर्बिट्रेटरी, ठीक है। आर्बिट्रेरी का मतलब यहाँ पर जो है इच्छाधीन हो गया, जिसका सिनोनिम्स होगा इरेशनल और इनकंसिस्टेंट और फ्रीक्वेंस, ठीक है, ये 3 वर्ड है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जो यहाँ पर है वो है परपोर्ट, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ परपोर्ट की, जिसका हिंदी होते हैं उद्देश्य या फिर आशय के रूप में आती है, ठीक है। दोनों वर्ड में, दोनों यूज में होती है, एक तो उद्देश्य देना होता है, एक आशय, यानी कि मुझे आस लगा हुआ है, ठीक है, या फिर मैं उद्देश्य दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर भी इनका जो सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पर लिखा गया है नहीं, लेकिन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इम्प्लीकेशन और सिग्निफिकेंस, ठीक है, ये 2 वर्ड हैं यहाँ पर सिनोनिम्स में, इनको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है मैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कॉन्सिवेट। यहाँ पर जो है इनका जो सिनोनिम्स हो गया वो क्रेजी, पागलपन, व्यर्थ यहाँ पर दिया है, ठीक है, अनवाइज, और यहाँ पर जो है इम्प्रूडेंट, ये 3 वर्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा वो है बहुत ही अच्छा वर्ड यहाँ पर बर्बाद करना है, जो कि डेवेस्टेट। डेवेस्टेट का हिंदी होता है बर्बाद करना, और इनका जो सिनोनिम्स होगा वो डिस्ट्रॉयड हो गया, वीकेंड हो गया। अभी मैंने डिस्ट्रॉय यहाँ पर लिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक और सिनोनिम देख सकते हैं डिस्ट्रॉयड। उसके बाद अपन नेक्स्ट वर्ड जो है अब मान के चलिए एक चीज़ मैं यहाँ पर हिंट देता हूँ, ठीक है। अब पूछ देगा डिस्ट्रॉयड का सिनोनिम्स बताइए, यहाँ पर वीकेंड भी है, ठीक है, एक तो वो भी होते हैं। डिस्ट्रॉयड का सिनोनिम्स बताइए, डिस्ट्रॉयड का बहुत सारा सिनोनिम्स यहाँ पर मैंने बताया आपको, ठीक है। जैसे हो गया डेवास्टेड, यहाँ पर हो गया, और भी मैंने ऊपर में बताया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जहाँ पर हमारा 35 नंबर में आ चुके हैं, और रेटिफाई है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुष्टि करना, कोई भी चीज़ को यहाँ पर पुष्टि करती है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अप्रूव, कन्फर्म, सेक्शन, ये वर्ड मैंने शायद कर दिया है, ठीक है, पहले भी शायद हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर 36 नंबर में यहाँ पर जो है वो हमारा है 36 नंबर में है वो है परपेचुएट, जिसको बोलते हैं स्थिर करना, ठीक है, एकदम स्थिर कर सकते हैं। कंटिन्यू, उसके बाद मेंटेन, ये सारा कुछ स्थिरता के रूप में यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है हमारा वो है नेक्स्ट हमारा ओवरवेलमिंग है, जिसको बोलते हैं ज़बरदस्त, ओवरवेलमिंग,
क्या शॉट मारा है, ओवरवेलमिंग, क्या क्या लड़का है, ज़बरदस्त लड़का है, ठीक है। इस तरह से वर्ड यहाँ पर जो है कि यूज़ करते हैं। जैसे कि सिनोनिम्स का यूज़ आप लोग क्या करते हैं, माइंड ब्लोइंग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एस्टोनाइज, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग शॉट, ये यूज़ होती है स्टैंडर्ड में, ठीक है। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ओवरवेलमिंग लिखा रहता है, वहाँ पर माइंड ब्लोइंग बहुत ही कम जगह लिखा रहेगा, लेकिन ओवरवेलमिंग लिखा रहेगा। अब 38 नंबर में हम आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर जो है 38 नंबर में ऑब्स्क्यूर, अस्पष्ट, ठीक है। मैंने इसका भी बताया था ऊपर में जो सिनोनिम्स में था, लेकिन अभी वर्ड में आ गया, ठीक है। ऑब्स्क्यूर का जो हिंदी होता है वो होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट करना मैंने अभी बताया, ठीक है। जो यहाँ पर इसका जो सिनोनिम्स होगा वो हिडन हो जाएगा और एम्बिगाइज हो जाएगा, ठीक है। एम्बिगियस, जिसको बोल सकते हैं एम्बिगिजियस, यहाँ पर देख सकते हैं एडजेक्टिव के फॉर्म में दिया गया, ठीक है, एम्बिगिजियस। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है अवर्ष। अवर्ष का मतलब होता है विरुद्ध करना, विरुद्ध यानी कि विरोध करना, ठीक है। विरोध और विरुद्ध में अंतर है, ठीक है। अगर विरुद्ध मतलब हो गया कि आप विरुद्ध हो गया, विरोध करना कि आप दूसरे को विरोध कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है विरुद्ध, तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो गया जो कि हॉस्टाइल हो गया और डिस्क्लाइंड हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है 14 नंबर में, यहाँ पर जो है एम्बिट, मतलब क्षेत्र होता है, जिसको बोल सकते हैं एरिया बोल सकते हैं। इनका जो सिनोनिम्स होगा रेंज होगा, स्कोप होगा, ये ऑर्बिट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड जो हमारा वो 41 नंबर में है वो हमारा अकॉर्ड, जिसको बोलते हैं सहमति, ये वर्ब और नाउन के मीनिंग में है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं हम जो सिनोनिम्स हो गया, एग्रीमेंट हो गया, हारमोनी हो गया, कॉन्कॉर्ड हो गया, ठीक है, कॉन्कॉर्ड हो गया, जिसको बोलते हैं सहमति करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो हमारा वो है कंक्रीट। अब इनको बताना बहुत ही बहुत ही ईजी शब्द है, ठीक है। कंक्रीट, ठोस जिसको बोलते हैं, कंक्रीट बालू बोल सकते हैं, कंक्रीट पत्थर बोल सकते हैं, इन सारे वर्ड यूज होता है इन सारे सॉलिड पदार्थ में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें सॉलिड दिया है, टेंजिबल दिया है जिसको बोलते हैं कठोर एकदम, ठीक है, सब्सटेंटियल दिया है, ठीक है। ये सारे वर्ड हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं रेविवल, पुनः परिवर्तन, ठीक है। रेविवल मतलब पुनः परिवर्तन, ये वर्ड बहुत ही अच्छी वर्ड है, पुनः परिवर्तन, रेविवल। और यहाँ पर इसका जो सिनोनिम होगा, बहुत सारे सिनोनिम्स यहाँ पर नोट करके मैंने बनाया, ठीक है। कॉम्बेक हो गया, उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा वर्ड इनका याद नहीं रखेगा, 2-3 वर्ड याद रखेगा। कॉम्बैक हो गया और रिस्टोरेशन हो गया, ये वर्ड यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद एमुलेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड यहाँ पर याद कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा वर्ड ही है कि आप पूछिए मत, ठीक है। याद करते करते थक जाएगा, लेकिन आप ट्रिक से याद करना है, ठीक है। सिनोनिम्स आपको पार्ट ऑफ स्पीच तो ये याद कर सकते हैं, कर लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा कि छोड़ दिए उसको अभी, क्योंकि आपको नंबर कैसे भी लेना है, ठीक है। तो सिनोनिम्स डायरेक्ट याद कीजिए और एंटोनिम्स मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, वो भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो वर्ड हमारा है, हाँ एक बात रहती है यहाँ पर PDF कैसे लेनी है, ठीक है। PDF यहाँ पर लेनी है आपको, टेलीग्राम पे मिलेगी PDF, ठीक है। टेलीग्राम पे सारा PDF यहाँ पर मैं डालता रहूँगा। और PDF के जो पासवर्ड हैं उनमें मैं पासवर्ड यहाँ पर जो है बता रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड छोड़िए, ओपन रखते हैं, ठीक है, ओपन रखते हैं, क्योंकि और भी मेंबर्स हैं वो पासवर्ड डाल नहीं सकते, ठीक है। तो PDF में विदाउट पासवर्ड और टेलीग्राम पे मिलेगी, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस भी पेपर बन रही है, जैसे 5 वीडियो एंड होती है तो मैं प्रैक्टिस आपको दूंगा, प्रैक्टिस सेट करिएगा, ठीक है। तो वो हमें भी आपको तैयारी बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त जाएगी। चलिए ये वर्ड मैं याद कर लाता हूँ। टाइट फिस्टिंग मतलब होता है कंजूस, जिसका सिनोनिम्स होता है मीन, मिशरली, और इनका जो क्लोज फिस्टेड और निगरेटली, ये सारा कुछ वर्ड है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा। 45 नंबर में यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है ब्लेज, जिसको बोलते हैं धकधकी आग, विख्यात होना। दो मीनिंग में यहाँ पर सेंस यूज होता है, ठीक है। एक तो धकधकी आग में होता है और विख्यात होने में होता है। सिनोनिम्स इसका जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि दो यूज कर रहे हैं, जो दो मीनिंग के सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ओ आउट ब्रश, जो आग में यूज होता है, ब्रश मतलब भी आग में यूज होता है, ठीक है। फ्लेयर अप, ये भी आग में यूज होता है। फायर स्टोन, ये भी यूज होता है उसी में, आग में ही, ठीक है। यूरोपिएशन, ये होता है शायद धकधकी, जिसको बोल सकते हैं विख्यात होना में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है वो है प्रोब, यानी कि जांच करना। 46 नंबर में जो है जांच करना, ठीक है। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पर जो है इंक्वायरी,
इंक्वायरी का तो आप लोग हिंदी समझ होंगे, जांच करना, लेकिन एक वर्ड या और भी याद रखिएगा, प्रोब, और दूसरा वर्ड जो है स्क्रूटिनाइज, ठीक है, स्क्रूटिनाइज ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं याद करता हूँ स्क्रूटिनाइज, ठीक है, इस तरह से मैंने याद किया है। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा वो है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है असावधान, ठीक है, असावधान। सिनोनिम्स हो गया केयरलेस, केयरलेस बोल दिया तो आप समझ होंगे, लेकिन नेग्लिजेंट बोलें तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। केयरलेस हो गया, रिमिस हो गया, उसके बाद में हेडलेस हो गया, और यहाँ पर एक बहुत ही मस्त वर्ड दिया है हिडलेस, ठीक है, ये वर्ड आती है, ये वर्ड आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इरिस्पॉन्सिबल हो गया, ये सारे वर्ड शायद नहीं भी मिले क्योंकि हल्की वर्ड है। और नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है एडहीर, 48 नंबर में एडहीर है, और ये पार्ट ऑफ इसमें भर पाती है, और इसका जो सिनोनिम्स, चलिए हिंदी, ड्रिग रहना, ठीक है, ड्रिग रहना, और सिनोनिम्स हो गया क्लिंग, स्टिक, और यहाँ पर देख सकते हैं कोहेयर, ठीक है, ये सारे वर्ड हैं। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगा, और वीडियो ये 26 मिनट की बन गई है, लेकिन इसके अंदर जो वर्ड पावर है वो कम से कम यहाँ पर जो है आपको 48 गुना यहाँ पर 4-5 कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं 4 करता हूँ तो यहाँ पर 160 यानी कि 150 वर्ड आप यहाँ पर जो है आपका हो गया 150 वर्ड, और 150 वर्ड का जो सिनोनिम्स है वो आपका हो गया। इस 150 वर्ड में आपको क्या लगता है कि आपको कितना परसेंटेज याद होगा? इनका प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको, जैसे 5 वीडियो ख़त्म होती है इस सारे का, 5 वीडियो के अंदर कम से कम जो है वो आपको 250 यहाँ पर सिनोनिम्स यहाँ पर जो है याद हो जाएगा, ठीक है। 250 वर्ड मैं करा दूंगा, और 250 वर्ड में यहाँ पर जो है सारे का जो है, सारे का तो नहीं तो 100 या फिर 120 यहाँ पर क्वेश्चन मैं दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है, वो भी ऑनलाइन शायद कंडक्ट में करा सकता हूँ लाइव, ठीक है, तो लाइव करा दूंगा। और वीडियो बहुत ही अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करना, और नीचे दिए गए बेल आइकन को, बटन को ज़रूर दबा लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करके, और बहुत जल्द ही सारा कुछ यहाँ पर जो सेटअप कर दिया जाएगा, ठीक है। फिजिक्स का भी यहाँ पर आपको लेक्चर मिलेगी, मैथ्स का भी लेक्चर मिलेगी, बहुत ही अच्छी आपको क्लास यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो को एंड करते हैं और आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।